ओके दोस्तों, मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। आपका चैप्टर चल रहा था मैथ में डिस्काउंट। उसके जो सवाल हैं मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ये सवाल सॉल्व होंगे। आप इस तरफ ध्यान दीजिए। जैसा कि बोला गया है यहाँ पे दोस्तों, बोला गया है कि श्रेणीवार 10% और 20% 40% के किस संतुल बट्टे के बराबर होंगे। ऐसे अक्सर सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं। आप देखिए, जैसा कि ये सवाल में बोला गया है दोस्तों, बोला गया है कि 10%, यानी 10% का मतलब क्या होगा? होगा 1/10, यानी 10 की चीज होगी, छूट कितने दी गई होगी? 10 पे 1, यानी 10 की वैल्यू पे 1 छूट पे कितने का मूल्य होगा? 9 पे बेची गई होगी। 20% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु होगी, उस पे छूट कितने रुपए की दी जा रही? 1 रुपए की, यानी 5 की चीज 1 रुपए की छूट देने पर दोस्तों वो 4 की बेची जाएगी। 40% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 रुपए की चीज फिर 2 रुपए की छूट देने पर वो कितने की बेची जाएगी? 3 रुपए की। अब आप यहाँ देखिए कि उस वस्तु का जो सीपी था प्रारंभ में, सीपी कितना था? 10 इंटू 5 इंटू 5, यानी 25, 250, और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस उसका है दोस्तों वो कितना है? देखिए आप, 9 को 36, 36 त्याई आप कर लीजिए, कितना होता है? 3, 18 और 9, 108, यानी कितना है? 108। अब आप यहाँ पे देखिए कि आप क्या करेंगे ऐसे सवालों को लगाने के लिए। 250 रुपए की वस्तु आप 108 रुपए में बेच देंगे, तब इसमें पूछा जा रहा है कि सेलिंग, और इसको आप लिख लीजिए सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस। 250 रुपए की वस्तु आप 108 रुपए में बेच देंगे, तो इसमें छूट आपको कितनी मिल रही है? छूट कितनी मिलेगी? 250 की चीज जब आप 108 में बेचेंगे तो कितनी डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों? आपको डिस्काउंट मिलेगा 142 रुपए का। और डिस्काउंट किस पे मिलता है? अक्सर सीपी पे मिलता है, यानी एमआरपी उसकी जो होगी एमआरपी पे आपको मिलेगा, सीपी पे नहीं मिलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए आप एमआरपी। ओके, अब आप यहाँ देखिए ये किसके बराबर होगा? तो डिस्काउंट परसेंट बराबर होगा कितना है? कितने कितने की छूट दी जा रही? 142 रुपए की। किस पर दी जा रही है? 250 रुपए पे, इंटू 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, 0 से 0 एलिमिनेट कर देंगे, फिर इसको हम 5 से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा दोस्तों 2, फिर इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 0.4 आ गया। अब d% बराबर आ जाएगा दोस्तों 144 इंटू 0.4। इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 1 5, यानी आ गया ये आपका दोस्तों आ गया 56.8%। ये सवाल बहुत ही इजी है, इसको हम दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं। 56.8% की जो छूट आ गई, यानी 3 बट्टे थे क्रमवार आपके 10%, 20% और 40%। पूछा जा रहा है कि समतुल बट्टे के बराबर होंगे। ये होंगे दोस्तों आपके 56.8 समतुल बट्टे के बराबर। इसको हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप देखिए दूसरा मेथड आप देख लीजिए। फर्स्ट मेथड आप समझ गए होंगे, इसका दूसरा मेथड देखिए। दूसरा मेथड मैंने आपको एक यूनिक मेथड बताया है। अब दूसरा मेथड आ जाइए आप। नेट रूल जो मैंने आपको बताया था, आप कोई भी दो राशियां ले लीजिए। 10 और 20% का हम पहले लेते हैं।
10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितनी आ गई आपकी 30 - 2 यानी 28% आ गया। अब तीसरी इसके साथ लेंगे, तीसरी लेंगे 40। अब लगाएंगे 40% प्लस 28, यहाँ से परसेंट हटा लीजिए, 28 यहाँ पे माइनस लगेगा 40 इंटू 28/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20 दूना 40, 20 500, 5 एकम 5, इसको सॉल्व करेंगे 0.4। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 68। इसके बाद माइनस के बाद आप 28.04 का गुणा कराएंगे तो आएगा 32, 4 दूनी 8, 8 3 11 इसमें, यानी आप ऐसा करेंगे 68 माइनस 11.2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आएगा दोस्तों, आप क्या करेंगे, इससे आप करेंगे 8 और इस तरफ आपका बच जाएगा 7, 7 से आपका जाएगा 1 तो आएगा 6, इस तरफ कितना बचेगा 5। इस प्रकार भी आपका वही आ गया आंसर 56.8%। आशा करते होंगे कि दोनों मेथड आपको बहुत इजीली समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। सेकंड नंबर सवाल जैसा कि बोला गया है, इसको आप देखिए कि कैसे सॉल्व होता है। इसमें बोला जा रहा है कि 550 रुपए पर एक क्रमवार बट्टा 30% और उसे उसी मूल्य पर दो क्रमागत छूट 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। अब इसका मूल्य में अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 550 पर, छूट दी जा रही है, जिस पर एक छूट दी जा रही है 30% की, और उसी मूल्य पर क्रमागत छूट दी जा रही है 20% और 10% के साथ बेचा जा रहा है। बोला जा रहा है अब इसका अंतर मूल्य क्या पड़ेगा, यानी 1/, दी जा रहा है तो उस पे 30%, फिर इसके बाद 2 क्रमागत छूट दी जा रही है। तब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि 2 छूट देने पर इसके मूल्य में अंतर क्या पड़ेगा। देखिए कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100%, तो 100% यहाँ पर क्या है 550 रुपए। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम, पहली छूट कितनी है, फर्स्ट प्रकार की छूट है, इस पे फर्स्ट प्रकार की छूट है कितनी 30%। अब ये देखिए इसके बाद 2 क्रमवार छूट है यहाँ पे दोस्तों, एक है कितनी 20 और दूसरी कितनी है 10। तो यहाँ पे आप नेट रूल का नियम लगा सकते हैं कि ये टोटल 20 और 10 कितनी छूट हो गई, तो 20 10 माइनस 20 इंटू 10/100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गई आपकी टोटल 30 - 2 बराबर 28, यानी एक छूट हमारी 30% की है और 2 क्रमागत छूटे 20 और 10% किसके बराबर है 28% के। हमारे हिसाब से कितना अंतर आ रहा है दोनों में, 30% माइनस 28% में, यानी 2% बराबर कितना आ रहा है 2% का अंतर आ रहा है, कितने का 2% का। अब ये देखिए जब 100% बराबर कितना दिया गया, 100% बराबर दिया गया है दोस्तों 550 रुपए। अब निकालना है 2% बराबर, तब क्या करेंगे 0 से आप 0 एलिमिनेट कर दीजिए। अब 2% बनाने के लिए आप क्या करेंगे 10 में 5 का भाग देंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ये आ जाएगा आपका 11 रुपए। इस तरफ 2% बराबर। अब देखिए सवाल पुनः मैं आपको सवाल समझाता हूं, जिसको भी नहीं आया हो ये देखिए। इस सवाल में मैंने किया क्या, ये देखिए 100% अपने आप में पूरा मूल्य है 550 रुपए, इस पे 2 क्रमांक
क्रमागत छूट दी जाती है। एक छूट दी जाती है पहले 30%, इसके बाद दो क्रमागत छूट दी जाती है 20% और 10%। आपसे ये बोल दिया जाता है कि इन छूटों में अंतर क्या पड़ेगा। अंतर पढ़ने के लिए मैंने पहले किया है कि 20% और 10% पर कितनी छूट आ रही है, 28%। अब हमने छूट में अंतर ज्ञात किया, 30 और 28 में हमारे हिसाब से आ रहा है 2%, पर प्रश्न में 100% बराबर 500, हमको 2% निकालना है, तो मैंने 0 से 0 यहाँ एलिमिनेट कर दिया। फिर आया था 10% बराबर 55, इसको 2% बनाने के लिए दोनों पक्षों मैंने 5 से भाग दे दिया, तब आया दोस्तों 2% बराबर 11 रुपए। यही आंसर है आपका बेस्ट। आप इसको नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैसा कि सवाल में बोला गया है कि एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु वो बेचते समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करना है। अब आप इस सवाल को देखेंगे दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार है, वो अंकित मूल्य वो इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य उसका है दोस्तों, क्रय मूल्य मान लेते हैं यानी कास्ट प्राइस सीपी कि उसका रहा होगा कि 100 रुपये मान लेते। अब वो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित मूल्य यहाँ पे हम मान लेंगे एमआरपी या एमपी, आप जो भी समझे, वो कितना है, इससे 30% अधिक अंकित कर रहा है, 30% अधिक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 रुपए। अब परंतु वो बेचते समय 10% का बट्टा देता है। यह सवाल मैंने आपको बताया था कि बट्टा यानी छूट हमेशा अंकित मूल्य एमआरपी यानी एमपी पे दी जाएगी। छूट कितना दे रहा है, छूट दे रहा है दोस्तों 10% की, यानी इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होगा यानी विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा इसका दोस्तों 130 रुपए अंकित है, 10% छूट पे ये कितने में बेचेगा 117 रुपए में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लाभ, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करिए। क्रय मूल्य उसका कितना था दोस्तों 100, बेच कितने में रहा है 117 में, तब लाभ कितना आ गया दोस्तों, हमारे हिसाब से लाभ आया 117 माइनस 100 बराबर 17 रुपये। लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों लाभ अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 100 है और 100 से 100 साल हो गया, तब आपका लाभ परसेंट आया दोस्तों 17%। आशा करते हैं कि यह सवाल आपको आ गया होगा। आप इस सवाल को नोट करिए, यह सवाल इम्पोर्टेंट है, ऐसे अक्सर सवाल एग्जाम में आ जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, आप इसको नोट करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैसा कि बोला गया है कि किसी टीवी का अंकित मूल्य 16,000 रुपए है, इस पर दो क्रमिक छूट के बाद इसे 11,400 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट दर 5% है तो दूसरी छूट दर ज्ञात करिए। ऐसे सवाल अक्सर एग्जामों में आ जाते हैं, अतः इस सवाल को बहुत ही धैर्य के साथ आप देखिए कि ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होंगे दोस्तों। तो इस सवाल का हम पोस्टमार्टम करते हैं। आपको देखना है अंकित मूल्य कितना है, यानी एमआरपी है दोस्तों यहाँ पे 16,000 रुपए। इस पे छूट दी जा रही है, पहली छूट दर है 5%, सेकंड हमको नहीं पता है कि कितने दी जा रही है। अब देखिए छूट हमेशा किस पे दी जाती है,
MRP पे दी जाती है, MP पे दी जाती है। अब देखिए 95 की छूट दे रहा तो कितने में बेचेगा? 5% की छूट दे रहा तो 95 में देगा। 95/100 सेकेंड हमको नहीं पता, तो आप इसको मान लीजिए 100 माइनस x/100 कितने में बेच कितने में रहा है? 2 छूट देने के बाद 11,400 रुपए में, इतने में ये बेच रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जितने जीरो मिल रहे हैं उतने जीरो को हम एलिमिनेट करेंगे। 2 जीरो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, 1 जीरो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम 19 से काटेंगे। 19 × 95 5 आया और 19 छक्का 114, यहाँ आए 600। अब क्या करेंगे हम? 5 से इसको एलिमिनेट करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से आए एलिमिनेट करेंगे 16 को तो आ जाएगा 8। अब हम 8 से 600 को एलिमिनेट करेंगे तब कितना आता है? 8 सते 56 और 8 5 40। अब हमारा क्या बचा है दोस्तों? ऊपर बचा है 100 माइनस x बराबर 75, यानी जब उस तरफ जाएगा तो आएगा 100 माइनस 75 इज इक्वल 25%, यानी दूसरी जो छूट रही होगी दोस्तों वो कितनी रही होगी? 25%। आशा करते हैं कि यह सवाल आपको आ गया होगा। इस प्रकार आपका चैप्टर डिस्काउंट समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड लक।